आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट न्यूज़ के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर। पाकिस्तान में वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र पर आतंकी हमला, बेटिंग ऐप कंपनी की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 500 करोड़ का तोहफा। खड़े बाजार में कपड़ा दुकानों से महंगी साड़ियों की चोरी। रविवार 5 तारीख को होने वाला कैंडल मार्च स्थगित। समिति के नेताओं को नोटिस देगी पुलिस। सरकारी व्यवस्था के खिलाफ ठेकेदारों का आंदोलन। मराठी महिला मंडळ द्वारा कोजागिरी पौर्णिमा उत्सव। काकती में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाय की दुकान में आग लगा दी गई। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़े बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। आतंकवादियों ने शनिवार सुबह तड़के पाकिस्तान के उत्तर में मियावाली में पाकिस्तान वायुसेना के प्रशिक्षण अड्डे पर बड़ा हमला किया। साफ है कि यह एक आतंकवादी हमला था। इस मामले की कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं। रॉयटर्स ने पाकिस्तानी सेना के हवाले से खबर दी है कि हमले की जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए। शनिवार सुबह को आतंकवादी हमलावर पाकिस्तान के मायावाली इलाके में एक एयरबस में घुसने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गए। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। उनके ओर से हमला शुरू होते ही पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। बेटिंग ऐप कंपनी की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 500 करोड़ का तोहफा। पिछले कुछ दिनों से महादेव बेटिंग ऐप और प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की कार्रवाई चर्चा में है। इस मामले में कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियां ईडी की रडार पर है। इस मामले में ईडी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कार्रवाई की। उनके इस कदम को अच्छी सफलता भी मिली है। छापेमारी के दौरान ईडी ने 5.39 करोड़ रुपए के नकद जब्त किए हैं। साथ ही इस जांच में एक बड़ा नाम सामने आया है। ईडी ने यह कार्रवाई महादेव बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच के दौरान की है। इस मामले में ईडी की हिरासत में मौजूद केश रुइयर असीम दास से ईडी ने पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने बघेल नाम के एक नेता को बड़ी रकम देने की व्यवस्था की थी। खड़े बाजार में कपड़ा दुकानों से महंगी साड़ियों की चोरी। दिवाली की पृष्ठभूमि में बाजार में खरीदारी के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ रही है। उस भागदौड़ से लाभ उठाए अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। एक कपड़े की दुकान में कर्मचारियों का ध्यान भटकाकर 4 लाख से ज्यादा कीमत रेशम की साड़ियां चोरी हो गई। शुक्रवार को दोपहर में खड़े बाजार में यह घटना घटी। शॉपिंग के बहाने 5-6 लोग दुकान पर आए। महिलाएं और उनके साथ आए लोग, ऐसा एक आदमी ने किया। खुलासा हो गया है। इससे संबंधित खड़े बाजार पुलिस को सूचना दी। रविवार 5 तारीख को होने वाला कैंडल मार्च स्थगित। मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने की मांग की। मनोज जरांगे पाटिल द्वारा उठाया गया आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। उस आंदोलन के समर्थन में बेलगाम यहां कैंडल मार्च निकाला जाना था, लेकिन महाराष्ट्र के मराठा ये मौनबत्ती इसीलिए क्योंकि आंदोलन की दिशा 24 दिसंबर के बाद होगी। कुछ समय के लिए मार्च को स्थगित करने के बाद महाराष्ट्र का आंदोलन जारी रहेगा, दिशा तय होगी। रविवार 5 को कैंडल मार्च। इस मुद्दे को लेकर आज रंगूबाई पैलेस में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए प्रकाश मरगारे ने कहा कि यह आंदोलन बहुत सामंजस्यपूर्ण ढंग से और एक निश्चित दिशा तय की जाएगी और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। समिति के नेताओं को नोटिस देगी पुलिस।
काला दिन की फेरी में भाग लेकर उन पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं पर मार्केट पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में उन्हें नोटिस जारी किया गया। पुलिस ने कहा कि 1 नवंबर को महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों का काला दिन रैली रवाना हुई। पुलिस ने समिति के नेताओं सहित लगभग 1,500 लोगों पर मामला दायर किया। उन लोगों के लिए जिन्होंने भाग लिया नोटिस जारी किया जाएगा, ऐसी पुलिस ने कहा। सरकारी व्यवस्था के खिलाफ ठेकेदारों का आंदोलन। सरकारी प्रशासन के कई कार्य करने वाले ठेकेदार इस समय संकट में जूझ रहे हैं। सरकार की नीति के कारण एक के बाद एक बड़े बड़े पैकेज देने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके कारण छोटे ठेकेदार इस समय बेरोजगार है। उनकी नौकरियां छीनने की सरकार की कार्रवाई की निंदा की गई। कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। यह भी मांग उठाई गई कि सरकार की नीति से ठेकेदारों के कारोबार में बाधा आ रही है, जिससे उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए विदेशों के बड़े ठेकेदारों को काम सौंपने के बजाय स्थानीय छोटे व्यवसायों को ठेका देने की भी मांग की गई। इस संबंध में एक बयान प्रशासन को सौंपा गया। मराठा महिला मंडल द्वारा कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव। यहाँ मराठा महिला मंडल द्वारा गुरु पूर्णिमा एवं कोजागिरी पूर्णिमा कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रथम प्रतियोगिता रेट्रो स्टाइल लुक में हुई। प्रतियोगिता काफी रोचक रही। इसके बाद शुभांगी पुजारी एवं ग्रुप ने स्वागत गीत एवं यशस्तवन प्रस्तुत किया। अध्यक्ष आरती सांबरेकर ने परिचय दिया। इसके बाद गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। चैत्रोत्सव में आयोजित ऐतिहासिक पोशाक और बौद्धिक प्रतियोगिता के विजेताओं को इन उपहारों से सम्मानित किया गया। साथ ही शरद उत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं और नाटकों में भाग लेने वाले सदस्यों को जीजा ओढ़कर आशा जाधव और शोभा हरगुड़े ने उपहारों से सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन शीतल बर्डे ने किया। धन्यवाद सरिता सोमाजी ने दिया। काकटी में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाय की दुकान में आग लगा दी गई। काकटी में अज्ञात लोगों ने एक चाय दुकान में आग लगा दी। इसमें गरीब छोटे व्यापारी का नुकसान हुआ है, इसीलिए आक्रोश व्यक्त किया गया है। काकटी के रहने वाले नागराज वीरभद्र अमाती ने बेरोजगारी से पीड़ित होने के बाद कुछ साल पहले एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की थी और यही उनकी आजीविका थी। आजीविका के लिए माँ बेटे ने यह होटल शुरू किया। उसी होटल से उनका घर चल रहा था, लेकिन शुक्रवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने डीजल डालकर उनके होटल में आग लगा दी। इसमें उन्हें 1 लाख तक का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह जानकारी दी। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1,000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल,
रेडीमेड मारुती गल्ली बेळगावी, आदर्श सारी ड्रेस मटेरियल रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज अँड किड्स खडे बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स खडे बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। खड़े बाजार में 133 वर्षों तक पीढ़ियों को चलाते रहे पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स द्वारा ग्राहकों के लिए 100 से अधिक डिजाइन के आभूषण उपलब्ध कराए गए। इसका शुक्रवार ईफा होटल में प्रारंभ हो गया। रविवार तक प्रदर्शनी रहेगी। सांसद मंगलांगडी, ऐश्वर्या पाटिल, गीता पोद्दार, निखिल पोद्दार द्वारा दीप प्रज्वलन हो गया। पहले ही दिन प्रदर्शनी को अच्छा प्रतिसाद मिला। आविष्कार महोत्सव का उद्घाटन। आविष्कार महोत्सव में बेलगाम की महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का काम किया है। यह पहल सराहनीय है, ऐसी राय जीआईटी संस्था के अध्यक्ष राज बेळगावकर ने व्यक्त की। मराठा मंदिर में शुक्रवार आविष्कार शॉपिंग फेस्टिवल और मिनी फूड फेस्टिवल शुरू कर दिया। यशश्री देशपांडे ने स्वागत किया। उपाध्यक्ष मनीषा कक्केरी, निदर्शक वृंदा नातू, रोहिणी गोगटे, हेमांगी प्रभु, मनीषा बदानी, सुलभा खानोलकर, स्नेहा गुड्डी, निहारिका पुसाळकर उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन रश्मि फड़के ने किया। ओरल पैथोलॉजी विभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। देश मुख के कैंसर की समस्या से जूझ रहा है, तो समय में इलाज के साथ साथ इसे बचाव के लिए जागरूकता यह दंत चिकित्सक की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसी राय चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल्य विकास मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने व्यक्त की। काहेर के विश्वनाथ कत्ती डेंटल ओरल पैथोलॉजी कॉलेज और माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित 30वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। उस वक्त वहां उद्घाटन भाषण के तौर पर बोल रहे थे निदेशक डॉक्टर वीएम पाटिल, प्राधानाचार्य डॉक्टर अलका काळे, प्राचार्य एनएस महनशेट्टी, डॉक्टर वीडी पाटिल, डॉक्टर एमएस गणाचारी, डॉक्टर नंदन, डॉक्टर एन मालती, डॉक्टर सीमा हल्लीकिरी मठ, डॉक्टर पुण्या अंगड़ी, डॉक्टर रीना नायक, डॉक्टर दीपा माने और डॉक्टर पुष्प शाह इस मौके पर मौजूद थे। बेलगाम में दूध का निरीक्षण शुरू। कर्नाटक में दूध बिक्री करने वाली विभिन्न कंपनियों से गुणवत्ता परीक्षण के लिए दूध के नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए। यह कार्य खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्राधिकरण द्वारा किया गया, इसलिए विभिन्न कंपनियों के विभाग के अधिकारी दूध की सैंपलिंग शुरू हो गई है। कुछ निजी दूध उत्पादक कंपनियां प्राधिकरण के नियमों का पालन नहीं कर रही है। इस तरह के दूध का सेवन करने से सेहत पर असर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसीलिए संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करे प्राधिकरण आगे बढ़ चुका है। दूध के नमूने प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए ले लिए गए। रोटरी साउथ के रक्तदान शिविर को योग प्रतिसाद। रोटरी क्लब साउथ की तरफ से खानापुर रोड पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय में स्वस्फूर्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यूनियन बैंक और बीम्स हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन यूनियन बैंक के बेलगाम डिवीजन के प्रमुख आरती रोनियार ने किया। इस समय डॉक्टर मंजुनाथ, बैंक के मुख्य सत्कर्ता अधिकारी वसंत पाटिल, अध्यक्ष राजेश गोडसे, अध्यक्ष विजय दराक शेट्टी, नारायण देशपांडे, सचिव हेमंत कामत, गोविंद मिसाळे आदि उपस्थित थे। रोहियों के लिए उद्योग वाहिनी रद्द। ग्रामीण लोगों को रोजगार सरकार उपलब्ध कराए रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। अब रोहियों के कार्यों की प्रति जन जागरूकता के लिए तालुका पंचायत द्वारा जागृति रथ का शुभारंभ किया गया है। शुक्रवार को तालुका पंचायत यह गतिविधि कार्यालय परिसर में पदोन्नत किया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी राजेश दानवाड़कर रथ की पूजा करके गतिविधि प्रारंभ की। राशन दुकानदारों का मंगलवार को विरोध प्रदर्शन होगा। राज्य सरकार द्वारा अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल कार्ड राशन धारकों को प्रति सदस्य 10 रुपये किलो चावल प्रदान किया जाए। राशन दुकानदारों की अन्य मांगे ले राज्य में मांग हो रही है कि ऐसा किया जाना चाहिए। राशन दुकान मालिक संघ द्वारा मंगलवार 7 को आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार से अनाज का उठाव न करने का निर्णय लिया है। मंगलवार से गोदाम से अनाज भंडार न उठाने का निर्णय कर्नाटक के अधिकांश जिलों में राशन दुकान मालिक संघ ने लिया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।